नमस्कार एस्पिरेंट्स। मैं गुलशन आपको स्वागत करता हूं रेस लर्न के एक नए एपिसोड में। रोज की तरह हम आज गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में समझेंगे। साथियों, हम रोज 2 से 3 ओपनिंग्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में अपलोड करते हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के अपडेट। आज हमारे पास बेसिकली 2 ओपनिंग्स हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो पहले बात कर लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 151 वैकेंसी या आप कह सकते हैं 151 वैकेंसी के लिए ओपनिंग निकाला है, जिसमें से 7 सीट्स रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, दैट इज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसके एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंजीनियरिंग में। तो इन वैकेंसी के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 21 साल और मैक्सिमम है 32 साल। मैक्सिमम एज लिमिट में दोस्तों 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 5 साल का मिलता है एसटी एंड एससी के लिए और 10 साल का मिलता है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। इसमें मिनिमम 6 अटेम्प्ट है, जो कि जनरल के लिए 6 रहेगा मैक्सिमम अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, एसटी एससी के लिए कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 अटेम्प्ट रहेगा इन जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी में और अनलिमिटेड रहेगा एसटी एंड एससी कैटेगरी में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वैकेंसी में है कि लास्ट डेट 22 फरवरी है। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। शाम 6 बजे बंद हो जाएगा ये। और इसका एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल मेल कैटेगरी में सिर्फ 100 रुपीज का है और बाकी सारे कैटेगरीज इससे एग्जाम्प्टेड है या छूट है। और मोड ऑफ पेमेंट अगर देखें तो नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं या डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये तो था एप्लीकेशन के लिए। अब देखना है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। दोस्तों, क्या पढ़े हम वीडियो में बोल सकते हैं, कैसे पढ़े इसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिविल सर्विस में 3 स्टेप्स में होता है, सेम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 3 स्टेप्स में ही होता है। इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो सेम सिविल सर्विस के लिए जैसे होता है सेम ही होता है, इसी के लिए भी हम वो वाला जो वीडियो सिविल सर्विस का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्रीलिम्स आपका 2 पेपर रहेगा, एक जनरल स्टडीज रहेगा, एक सी सेट रहेगा। सी सेट में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन रहता है और जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। अब मेंस जो है सिविल सर्विस से अलग होता है। मेंस इसमें होगा कुल 6 पेपर के लिए, जिसमें से 2 रहता है आपका कॉमन पेपर, 4 रहता है ऑप्शनल पेपर। 2 में पहला जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा। फिर जो 4 ऑप्शनल पेपर होते हैं उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है ऑप्शनल में से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक लिस्ट दे दिए हैं आपको। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 2 आपको सिलेक्ट करना है। उसका पेपर 1, पेपर 2 रहता है। तो ऐसे आपका 4 ऑप्शनल पेपर हो जाएगा और 2 आपका हो गया मेंस पेपर, जो कि कंपलसरी रहेगा। अब देखते हैं ऑप्शनल पेपर्स में आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के लिए। आप इनमें से 2 सब्जेक्ट चूज करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं। तो ये थे IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत भारी भरकम 500 वैकेंसी निकाले हैं सिर्फ ऑफिसर स्केल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, 400 पोस्ट है जनरल लिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और 100 पोस्ट हैं आपके जर्नलिस्ट ऑफिसर ग्रेड 3 के लिए। ये सारे ही वैकेंसी ऑफिसर रैंक के लिए है। तो इसमें जैसे एक कॉमन हम सोच सकते हैं कि बैचलर डिग्री तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगा ही होगा, क्योंकि ऑफिसर रैंक के लिए है तो बैचलर डिग्री होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक कैच है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर ओबीसी, एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूबीडी। और इसमें आपका जो मार्क है वो एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब ये है कि अगर आपका कोर्स 3 साल का है या 4 साल का है तो चारों साल या तीनों साल का जो भी मार्क्स होगा उसका एवरेज जो होगा वो होगा आपका एग्रीगेट। या फिर अगर आपका सेमिस्टर पैटर्न है तो 6 सेमिस्टर या 8 सेमिस्टर होंगे, उसका जो एग्रीगेट है उसका जो एवरेज निकलता है वो होगा आपका एग्रीगेट। तो उसके बेसिस में आपका मार्क होना चाहिए 60% या फिर 55% का, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। इसके अलावा दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है जैसे कि सीए, सीएमए या सीएफए, जिसको हम बोल सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो इसका अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ये एक वेटेज देगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस एंड ऑफिसर रैंक के लिए है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन उसी सेक्टर में है तो ये आपके लिए पॉजिटिव होता है। बात करते हैं एज की, तो जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपका मिनिमम एज है 25 ईयर्स और मैक्सिमम आपका है 35 ईयर्स का। वहीं जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स यहाँ पे हो जाता है। फिर बात करें रिलैक्सेशन, तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोनों ही ऑफिसर रैंक में, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 5 साल का मिल जाएगा एसटी एंड एससी कैटेगरी के लिए। बात करें पीडब्ल्यूबीडी का, तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एंड एससी की कैटेगरी में 15 साल, ओबीसी में 13 साल और एक्स सर्विस में, दोस्तों एक्स सर्विस में मतलब जो भी आर्म फोर्सेस में रह चुके हैं पहले से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस कैटेगरी में रह चुके हैं, वो जब रिटायरमेंट लेके आते हैं या फिर मान के चलिए आपका जॉब छोड़ के वो आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है इसमें। फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस का। जी दोस्तों, ये क्योंकि ऑफिसर रैंक के लिए है तो एक्सपीरियंस डिमांड करता है। आपका यहाँ पे स्केल 2 जनरल ऑफिसर स्केल 2 में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्केल 3 में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ब्रांच हेड एंड ब्रांच इंचार्ज के पोजीशन में, वो भी एक कमर्शियल बैंक में होना चाहिए। कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है, इसका डिटेल आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल में मिल जाएगा। अब देखते हैं सबसे मेन चीज पे स्केल, कि महीने के एंड में घर में कितना पैसा आएगा। अगर बात करें स्केल 2 की तो 48,170 या 48,170 रुपए आपका पे स्केल है। ग्रेड 3 में आपका 63,840 या 63,840 रुपए आपका पे स्केल रहेगा। ये जब सैलरी के फॉर्म में आएगा तो लगभग इसका डबल हो जाता है। आपके पर्क्स वगैरह बहुत सारे रहेंगे, अलाउंस वगैरह रहेंगे, ये लगभग डबल हो जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि है लास्ट डेट। लास्ट डेट दोस्तों इसका भी 22 तारीख को है, 22 फरवरी को शाम के 6 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस, जी दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस आपका रहेगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस प्लस 180 रुपए आपका जीएसटी लगेगा, यानी 1,180 रुपए हो गया। एसटी एंड एससी के लिए 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस प्लस 18 रुपए आपका लगेगा जीएसटी, यानी 118 रुपए। विमेन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए सारे फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी छूट है। और इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा आपको, कौन कौन सब्जेक्ट, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल नॉलेज। जी जैसे कि ये आपके एक्सपीरियंस मांगता है 3 साल 5 साल का, तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसके बेसिस आपको क्वेश्चन आएंगे।
तो दोस्तों ये था दोनों अपडेट। आप इसके डिटेल्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और कोई क्वेरीज या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं एट info@reslearn.com पे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।